हेलो वन क्लास 10 का साइंस का एक ऐसा चैप्टर जिसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले, और वो कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में आपको बहुत से फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो अब जो है एक बार फॉर्मूला का भी एक तरीके से सीट फॉर्मूला सीट भी बना लिया जाए। तो फॉर्मूला सीट बनाने के लिए सबसे पहले जो 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 टॉपिक है उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज में Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पर Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है, और N क्या बताएगा, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E क्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को बताता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम्ब आता है। वहीं पर सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस क्यू को जो है, इस अगर हम चाहे तो क्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्या होता है, करंट चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम लोग जो डिनोट करते हैं, यानी करंट को डिनोट करते हैं आई से हम लोग, और इसका यूनिट जो होती है वो किससे है सर, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है एम्पियर। और वहीं पर अगर मैं इसके सेकंड यूनिट की बात करता हूं तो सेकंड यूनिट क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्या है, क्यू फॉर कूलम्ब हो गया, और टी फॉर टाइम हो गया, टाइम से क्या मिला हमें, सेकंड। यानी इसका सेकंड यूनिट क्या मिला, कूलम्ब पर सेकंड मिल गया। सेकंड यूनिट क्या है इसका, कूलम्ब पर सेकंड। और यहाँ पर आपको इस करंट को मेजर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। और अमीटर हमेशा याद रखिएगा कैसा लगता है, सीरीज में लगते हैं। तीसरा फॉर्मूला, सर तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पोटेंशियल का। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q। V क्या है, हमारा पोटेंशियल है, और W क्या है, हमारा वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज है। ठीक, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। V से डिनोट करते हैं हम लोग, इसकी यूनिट को हम लोग V से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला बताएं, दूसरा यूनिट पूछें, ये कैसे यूनिट है, अच्छा ये वाला ये SI यूनिट है। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करेंगे तो दूसरा यूनिट क्या आएगा इसका, सब फॉर्मूला से दूसरा यूनिट निकलेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे W क्या है, वर्क है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क की यूनिट होती है जूल, यानी जूल पर चार्ज है कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब भी होता है। क्या होगा सेकंड यूनिट इसका, जूल पर कुलम्ब भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यस सर, इसको भी हम लोग जान गए। इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और वो कैसा लगेगा आपको पता होगा, पैरेलल में कंबाइन करता है। यहाँ पर अमीटर यूज होता है, अमीटर किस में सर, अमीटर जो होगा वो सीरीज में, और यहाँ पे वोल्ट मीटर जो यूज होगा वो पैरेलल में होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, इसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, और ओम्स लॉ में हमें फॉर्मूला क्या मिला था, V इज इक्वल टू आई आर मिला था। वैसे तो ओम्स लॉ बताते क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से, और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ जो मिलता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी चाहिए आपको। यहाँ पर जो है जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आर मिलता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये जो किस पे डिपेंड करता है, वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वायर किसका है, इस पर डिपेंड करता है। और क्या काम करता है, ये जो है करंट को उस वायर से फ्लो होने को लिए रोकता है, यानी रेजिस्ट करता है। ठीक है, और इसका जो यूनिट दिया गया था वो इन्होंने दिया था, ओम चाचा ने दिया था, जिसका नाम क्या है, ओम। यानी उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहे तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, क्या चीज, आर इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में आई, आर इज इक्वल टू V अपॉन में आई हो जाएगा। ये जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला। फिर यहाँ पर अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L पे, यानी अगर हम उस वायर का लेंथ बढ़ाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब क्या है, कि ये जो मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को इस तरीके से कट करेंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर मैं इस वायर को मोटा और करता चला जाऊंगा तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोगों ने एक नया चीज निकाला था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। यानी आर प्रोपोर्शनल कर देंगे एल अपॉन में ए लिखा के, इस प्रोपोर्शनल टी को हटाते हैं जब हम लोग, तो वहां पे क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए मिलता है। और ये रो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होता है।
ठीक है। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पांचवा चीज जान गया। फिर छठवां चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो छठवां चीज हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो उसको कंबाइन करना है। तो दो तरीके से हम लोगों ने कंबाइन किया था। पहला कौन सा, पहला था पैरेलल, और दूसरा कौन सा था, सीरीज में, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर जाकर के सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था कि यहाँ पर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ हो गया। तो इसका क्या कर दें, एक पॉइंट एक तरफ आ जाए, यानी एक तरफ वाला सिरा एक तरफ और सेकंड वाला पॉइंट सभी का एक तरफ आ जाता है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसको हम लोग इस तरीके से बैटरी लगा देंगे, बैटरी क्योंकि बिना बैटरी तो करंट वरेंट फ्लो होगा नहीं। ठीक, यहाँ पर और भी चीजें स्विच उच लगा दिया जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें चीजें याद रखनी क्या, जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट मतलब भाई ये तो अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो इस बैटरी के लिए दोनों का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो कैसा आता है, पैरेलल में वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू। और भी लगा होता है तो वहां पे डॉट डॉट करके लगा देते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्विवेलेंट के लिए। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस जो फाइंड करेंगे। इसमें और भी चीजें क्या जाननी है, दूसरी चीज क्या, इसमें सब पोटेंशियल सेम होता है। क्या चीज, वी सेम रहेगा, याद रखिएगा, वी सेम रहेगा। लेकिन इसमें जो करंट होता है यानी आईज होता है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। यानी अगर हम इसको बात करता हूँ, ये R1 है और ये R2 है, तो R1 में क्या होगा, करंट अलग फ्लो करेगा दूसरा कुछ, और R2 में कुछ अलग। और दोनों का सम कर देंगे टोटल, यहाँ यहाँ से जितना करंट निकलेगा, चलता है यहाँ से चलते चलते इसमें बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाता है, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पर आई जो होगा वो सेम नहीं होगा, क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। ठीक है, ये आई जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये किसके लिए था, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, फिर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि जो है बोर्ड फिल हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर और जो आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, अब हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज में क्या करते हैं, सभी को इन बाई इन कनेक्ट कर देते हैं। यानी पहला ऐसा कनेक्ट ऐसा है, फिर दूसरा इसी तरीके लगा दिया, फिर इसी को तीसरा लगा दिया। यानी हमारा मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R1 था, दूसरा रेजिस्टेंस R2 था, तीसरा रेजिस्टेंस R3 था। इसको जब हम लोग इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि सर इसमें जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, R1 जो है उसको जोड़ दीजिए, R2 जो है उसको जोड़ दीजिए, R3 जो है उसको जोड़ दीजिए। ये जो है हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लें। फिर उसके बाद क्या करते हैं इसमें, पहला चीज ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा चीज क्या है इसमें, जैसे हमने पैरेलल में बताया था वहां पे पोटेंशियल सेम था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, सभी के लिए अलग होता है। यानी पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगा। क्या चीज सेम होगा, तो इसमें जो होता है वो करंट सेम होता है, यानी आइज होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आइज होगा वो सेम होगा। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। क्या है दूसरा पार्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी मदद से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होती है। इस चीजों के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है, जैसे आपने बल्ब देखा है, हीटर देखा है, ये सब चीजें जो बनी हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण बनी है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही बना हुआ है। तो उसमें जो आता है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आता है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि H इज इक्वल टू, यानी जो हीट प्रोड्यूस होगा उसमें से वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई स्क्वायर आर टी के, आई स्क्वायर आर टी का, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर और रेजिस्टेंस और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा, किसने बताया था, जूल्स ने बताया था। अगर हम इसको यूनिट की बात करते हैं तो ये किस में होता है, जूल में होता है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देते हैं, इसी चीज को इस तरीके से लिखा रहेगा, आई स्क्वायर आर टी, किससे डिवाइड कर देंगे, 4.18 से, 4.18 से।
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हमें कैलोरी में कन्वर्ट करके मांगा तो यानी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपसे कैलोरी में मांगेगा, तब जाकर के आप 4.18 से डिवाइड करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। आपका फॉर्मूला यही है। ये था हमारा एक फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो काम करना पड़ गया उसको उस करंट सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराने में, वही हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और ये इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और यही फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, आई स्क्वायर आर टी ही रहता है, आई स्क्वायर आर टी ही रहेगा। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने अगला पढ़ा था वो क्या था सर, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था। क्या चीज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर पढ़े थे, याद करो इलेक्ट्रिक पावर क्या था। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसी का रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोल रहे थे। यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन में T। और W क्या है हमारा, आई स्क्वायर आर टी। तो लिख दीजिए आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, टी से टी खत्म, क्या मिला हमें, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिल गया। ये भी फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला, मतलब इसके फॉर्मूले जो है बदले जा सकते हैं, और भी इसके फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या मैं यहाँ से आई आर का यूज करके V ना लिख दूं, यस सर लिख सकते हैं। कैसे, P इज इक्वल टू आई इंटू आई आर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर जो हमने पढ़ा उसी को रख देते हैं यहाँ पर। हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू वी आई मिल गया, है ना, वोडाफोन मिल गया। P इज इक्वल टू वी आई भी मिल गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी उसकी जो यूनिट, डिनोट करने का तो पीस हो गया, लेकिन यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या लिखा होता है, वॉट लिखा रहेगा। जिसमें हम लोग यूनिट यूज करते हैं, वॉट में यूज करते हैं। वहीं पर हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं 1 किलोवाट, है ना, आपने सुना होगा 1 किलोवाट कमर्शियल यूज होता है ये। तो 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो कितना है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के इक्वल होता है। 1 किलोवाट पर आवर जो होगा, 1 किलोवाट जो आवर होता है वो कितना है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है ना। यहाँ पर जो है हमारे इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आप भी क्या करिएगा कि एक व्हाइट शीट लीजिएगा, यानी A4 साइज पेज लीजिएगा, और उस A4 साइज पेज पर इस तरीके से सभी फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सभी फॉर्मूले को लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा।